श्री महाभारत उद्योग पर्व पुष्प 10। अश्वस्थामा ने कर्ण को संबोधित करते हुए कहा कि एक तो स्वयं ही अर्जुन बलवान तथा धनुर्धर है और दूसरे भगवान शंकर का अकाट्य आशीर्वाद उसे प्राप्त है। ऐसी अपौरुषेय शक्ति जिस अर्जुन के पास है उसे परास्त करना आपने खेल समझा है क्या? ऐसी थोथी बातें कहकर दुर्योधन को धोखे में रखना बड़ा भारी पाप होगा। गुरुपुत्र द्रोणी के अनेकों प्रमाण सहित उपदेश सुने तो सभी सभा मंडल स्तब्ध हो गया। श्री वैशंपायन जी ने कहा कि राजन, द्रोणी अपने भाषण को जारी रखते हुए बोला कि हे महाराज दुर्योधन, आपको केवल इस कर्ण की बातों पर विश्वास करके न बैठ जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे शत्रु धर्मराज ने अपने पक्ष वाले सभी राजाओं को इकट्ठा करके अपार शक्ति का संचय कर लिया है। आपने इस विषय का कोई भी उद्योग नहीं किया है। यह आपके लिए महान घातक सिद्ध होगा, क्योंकि आपको भीम स्वभाव अच्छी तरह मालूम है कि वह अवसर पर कभी अपने बारे में नहीं चूकता है। खेलते समय वट वृक्ष ऊपर से जब गिरा था तभी से आपसे द्वेष रखता है। हे सुरेंद्र, और भी याद करिए कि एक बार आपने बैर भाव से बांधकर गंगा जी में फिकवा दिया था। देववशात वह मरने से बच गया, परंतु तब उसके हृदय में आपके समूल नष्ट कर देने की ज्वालाएं धधकने लगती होगी। वह आपका परम शत्रु भीम अनुकूल अवसर पाकर आपको नष्ट किए बिना नहीं रहेगा। तब कर्ण की वे हवाई बातें आपकी कुछ भी रक्षा न कर सकेगी। पांडव आपके परम शत्रु है, इसमें कोई संदेह नहीं है, और वे आपको नष्ट कर देने के लिए भी प्रयत्नशील है। आपने शीघ्रतापूर्वक अपनी रक्षा का पर्याप्त प्रबंध न कर लिया तो फिर आपको इस संसार से विदा होना पड़ेगा। अब आपको यही उचित है कि आप भी अपने अधीनस्थ सभी राजाओं और मित्रों को पत्र द्वारा सूचित करें कि पांडवों से युद्ध होना निश्चित है। इसीलिए आपको सपरिवार तथा पूर्ण शक्ति के साथ आकर युद्ध सामग्रियों को बहुत संख्या में एकत्रित करने में अपनी पूरी शक्ति लगा देनी चाहिए। अश्वस्थामा की इस शिक्षा का पूरा असर दुर्योधन पर पड़ा और उसने सभी जगह अपने सहायकों के पास पत्र भेजकर युद्ध में सहायता का आह्वान किया। वैशंपायन जी ने कहा, हे राजन, अभी कुछ पहले उन राजाओं के नाम और सेना की संख्या का संक्षिप्त वर्णन किया गया जो कि धर्मराज की सहायता के लिए विराटपुर में इकट्ठे हुए थे। अब मैं आपसे उन राजाओं के नाम और सेना की संख्या का वर्णन करता हूँ जो सम्राट दुर्योधन की सहायता के लिए इंद्रप्रस्थ में आकर इकट्ठे हुए। 80 लाख हाथी, रथ और पैदल सेना को लेकर महाराज भगदत्त आए, जिसकी सवारी इंद्र के हाथी ऐरावत के पुत्र पर थी। हाथियों के अतिरिक्त इनकी संख्या एक अक्षौहिणी थी। 99 राजा उनके साथ में आए थे। भगदत्त का बड़ा भयानक स्वरूप था, जिसे देखते ही शत्रुओं की हिम्मत परास्त हो जाती थी। इसके बाद 12 छत्रधारी राजा थे और 1 लाख मतवाले हाथी तथा लाख सुसज्जित पैदल सेना थी। यवन जाति का राजा भी अपनी अति विशाल एक अक्षौहिणी सेना को लेकर आया, जिसकी सेना का भेष नीले रंग का था। सभी वस्त्र पहने हुए थे तथा रक्षा के लिए सबकी छातियों पर लोहे के तवे जड़े हुए थे। जहाँ पर कलिंग देश का ठहराव हुआ था, वही उसी के पास यवनाधिप ने अपना पड़ाव डाल दिया। दुर्योधन का निमंत्रण पाकर सूरत का पुत्र सिंधु देश का शासक जयद्रथ भी शत्रु को मानमर्दनी अपनी सेना को लेकर आया। 7000 छत्रधारी सामंत जिसके साथ थे, में एक अक्षौहिणी उस सेना के सैनिक घोड़े और पंचरंगे ध्वजा वाले रथों पर सवार थे। उनका आगमन सुनकर दुर्योधन ने सम्मानित सचिवों के साथ नगर से जाकर स्वागत किया, क्योंकि यह सम्राट दुर्योधन का बहुनोई भी था। इसके साथ के सभी राजा अपनी इच्छा के अनुसार शिविरों को चुनकर ठहर गए। वैशंपायन जी ने कहा, हे महाराज, दुर्योधन की सहायता के लिए और अनेकों अति रणकुशल राजा महाराजा आए। एक करम दूज नामक दानव का पुत्र अलम्बुश अपनी अपार दानवी सेना लेकर आया।
जिसकी सेना की उपमा सावन भादों की घटाओं से दी जा सकती है। सभी सैनिकों के शरीर और वस्त्रों का रंग बिल्कुल काला था। उनके काले रंग के हाथों में जो चमकती हुई नंगी तलवारें थी वे बिजली सी प्रतीत हो रही थी, तथा हाथियों की गर्दन और कमर में बंधे हुए बड़े बड़े घंटों का घनर घनर भयंकर ध्वनि मेघ गर्जन का काम कर रही थी। यह बलि के पुत्र बाणासुर का नाती था। इसने कई बार देवताओं को परास्त किया था। इसके नाम मात्र से ही देवता थर थर कांपते थे। उसकी उस भयावनी सेना को देखने के लिए देवगण आकाश में विमानों पर चढ़ चढ़ कर आए। दुर्योधन ने अलम्बुश का भी सत्कार नगर से बाहर निकल कर किया। क्षेम कुशल पूछने के पश्चात अलम्बुश को अत्यंत श्रेष्ठ स्थान पर ठहराया गया।